200-250 तो अपन सो गए फर्स्ट में जब लगते हैं ना। अब नहा धो करके फ्रेश होकर के सुबह और फिर ये किया जाता है, सुस्ती हट जाती है नहाने से। बाथरूम जाओ, फ्रेश हो जाओ। इसके बाद 200-250 तो बस आंख बंद कर लो, धीरे धीरे आंख बंद कर करके ये धक्का लगाते रहो। ज़्यादा जोर नहीं डालना है, न कंधे पे डालना है, न बाजू पे डालना है, न कोहनी पे डालना है, न कलाई पे डालना है, बस सुप्त अवस्था में 200-250 इसको वार्म अप करने के लिए। वार्म अप करने के लिए ये डंडा घुमाया 100-200 दफ़ा ये हाथों से, तो हाथ का ये उंगली कलाई ये फ्रेश हो जाता है, बाजू को भर देता है, कंधे को भर देता है, चेस्ट को भरता है। ये डंडा बहुत कमाल है। ये एक छोटी सी लकड़ी का डंडा रखो हाथ में, ये हमने नहीं छोड़ा है। ये बुढ़ापा आ गया, जवानी से बुढ़ापा आ गया है, लेकिन इसको नहीं छोड़ा हमने। और फिर इसके बाद में पुशअप करने लग जाओ, हाथ फ्रेश हो जाता है। वो बोलेगा मेरे से पुशअप करवाया ही नहीं। ये हाथ और ये चेस्ट और ये कंधे बोलते हैं मैंने तो पुशअप किया ही नहीं। 200-250 करो और फिर एक बार इसको हाथ में ले लो डंडे को, और इसका तरीका है बस इसको पकड़ने का, चेंज करते रहो, इसकी एक्टिविटी चेंज करते रहो। ये अपने आप मांग लेता है, हाथ अपने को चेंज करने का जरूरत नहीं है। ये खुद बोलेगा कि मेरे को ये करवाओ, मेरे को ये करवाओ। ये खुद शरीर मांगे ना, उस हिसाब से उसको इतना ही मूवमेंट देना है जितना ये मांगे। अपन ज़बरदस्ती बोलेंगे कि इसको ये तोड़ेंगे, ये इससे लड़ाएंगे, ये वजन से तोड़ेंगे, इसका ये कढ़ाई बनाएंगे, ये बाजू बनाएंगे, ये कंधे डोले शोले बनाएंगे, वो फिर एक्सरसाइज अलग हो जाती है। वो फिर जिम टाइप हो जाता है, जिम टाइप। ये जिम का नहीं, ये लॉन्ग लाइफ का, लॉन्ग लाइफ फिटनेस अगर रखनी है तो 5x5 की जगह चाहिए। बस खड़ा होने के लिए 4 कदम के लिए 4 कदम की जगह चाहिए। इसमें वही फुटबॉल का ग्राउंड है, वही हॉकी का है, वही क्रिकेट का है। कितना भी मेहनत कर सकता है खड़ा खड़ा इंसान। ये खड़े खड़ों के लिए है। जीवन भर कोई बाहर नहीं जाता है, जीवन भर कोई ग्राउंड में सेहत नहीं बनाता है। मेहनत बाहर नहीं होती है जीवन भर। वो उम्र का हिसाब होता है, जब उम्र होती है तब तक होता है। इसके बाद में कोई दूसरा ही नहीं करने देता है। वो ताने मारते रहते हैं, अरे भाई आजकल क्या खा रहा है, अरे क्या सेहत बना रहा है, अंदर ही अंदर यार क्या जवान होता जा रहा है। जैसे हमारे को कमेंट्स में लिख देते हैं अंकल क्या कर रहे हो, कोई घर में है कि नहीं है। तो ये ऐसे ऐसे कमेंट्स भी मजाक में भी लिख देते हैं। तो इसमें हंसते हंसते मस्ती से, ये है इसके अंदर है ये मस्ती, ये योगा है, ये मस्ती है, ये एक हस्ती है। तो ये हस्ती और मस्ती ये अपना लो जीवन में, फिर कुछ नहीं है। जिसमें भूल जाओ सब दुनियादारी को भूल करके, ये जब अपने रूम में एक में करते हैं ना, जब अब अपना वो पिछला बैग याद कर लो। भूत भविष्य बोलता है ना, भविष्य को नहीं देखना है, वर्तमान को नहीं देखना है जो चल रहा है। भूत को इसमें याद करना है कि मैं बच्चा था तब क्या करता था, 12 का, 15 का, 18 का, 20 का, 22 का, 25 का, 30 का, 35 का, 40 का, 50 का, और अब 60 का हो गया। तो अब वो वही एक्टिविटी, लेकिन एक्टिविटी तो वही करना है। वो एक्टिविटी बचपन का वो नहीं छोड़ना है। तभी तो जोश कैसे आएगा। अपने शरीर को जगाना तो जोश कैसे आएगा। वो याद करो, जब याद कर रहे हैं, वो खेलते थे, वो दोस्त थे, वो मेरे को पटक देता था, मैं उसको पटक देता था, मैं उसको हरा देता था, वो मेरे को हरा देता था। वो बचपना है ना, वो याद किया जाता है। वहाँ कूद जाते थे, वहाँ दौड़ जाते थे, वहाँ खेलते थे, वहाँ की सब टोटल। अब देख, तू हार मानेगा, तब हार नहीं मानता था, अब तू कैसे हार मान जाएगा। आज वो अगर मेरे को मिलेंगे तो बोलेंगे
और मैं उनको बोलूँगा। तो ये चैलेंज का शरीर चैलेंज मांगता है, ये खुद मांगता है। अभी इसमें ये तो है नहीं, अब 5-10 मिनट का ये काम है। अब हम 60+ है, 60+ हैं तो स्लो कर लेंगे, स्लो में हो जाएगा। और इतना भी स्लो नहीं कि बिल्कुल ही। बाकी जवान है वो थोड़ा स्पीड से करेगा, बस इतना सा अंतर है। वो थोड़ा टाइम कम लेगा, फास्ट एक्सरसाइज कर जाएगा। अपन स्लो करेंगे तो और ज़्यादा करेंगे। वो कम में ही शरीर को वार्म अप करके शरीर को भर लेगा। अपन बची कुची जितनी भी हैं इनमें तो कोई अंत ही नहीं है, योगाओं का कोई अंत नहीं है। जितनी भी शरीर की एक्टिविटी करोगे वही वो योगा है। कहीं से भी नक से सीख बोलते हैं हम, नक से सीख। अगर कोई भी शैतानियत एक्टिविटी, ये शैतानियत, ये एक्टिविटी शैतानियत बोलते हैं इसको। जितना नटखटपना करेंगे इसको तुझको मुझको सबको, गर्दन से लेकर के सिर से लेकर के कंधे, बाजू, चेस्ट, पीठ, पेट, हिप के गोले, हिप, जंघाएं, घुटने, पिंडियाँ, टखने, पंजे, सब टोटल एक्सरसाइज, पूरी एक्सरसाइज एक बार देना पड़ता है। बोला फिट नहीं रहते, पेट बढ़ जाता है, साइड का मांस बढ़ जाता है, हिप बढ़ जाते हैं। मतलब शरीर को अपन खुद कर लेते हैं, कैसे बढ़ जाएगा? पेट का इशारा अंदर की तरफ रखो, पेट का इशारा अंदर की तरफ रखो। हर दफ़ा जो भी एक्सरसाइज करते हैं तो नाभि को थोड़ा सा अपना इशारा होता है शरीर का। ये भी नहीं कि उससे तंग होना है, तंग नहीं होना है। अगर शरीर को तंग कर दिया तो फिर वो योगा नहीं, फिर उसको योगा नहीं। वो झेल जाते हैं, थोड़ा दिन ही झेलते हैं, फिर 10-20 साल, 5 साल, 2 साल, 6 महीना, साल भर फिर करके फिर छोड़ देते हैं। क्यों? वो सही प्रोसीजर से नहीं है, उसका रूल रेगुलेशन नहीं है। इतना ही दे ही तोड़ेंगे तभी तो शरीर बनेगा। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। ये जितना ये मांग रहा है, ये चलने के लिए, ये फिट रहने के लिए, इसमें कोई रोग ना लगे, इसका खाना तुरंत हजम हो, तुरंत बिल्कुल पेट क्लियर हो, वो एक्टिविटियां देनी है। सांस उठे नहीं, गुर्दे, फेफड़े, किडनियां जाए नहीं, डायबिटीज, हार्ट अटैक, इनका कोई मतलब ही नहीं। ब्लड को एकदम तरोताज़ा, शरीर को तरोताज़ा रखने के लिए ये किया जाता है। ये नहीं कि दिखाने के लिए। दिखाने के लिए तो फिर हम भी के अब वो जिम हम भी बोल देते हैं भाई अटेंड कर लेते हैं, लेकिन हमारे को उस लाइन में नहीं जाना है। उसमें लाइन में जाओ, वो करो। जो लाइन है वो 10-5 साल की लाइन है, वो 10-15 साल की लाइन होती है वो। तो लाइन के अनुसार हर गेम में हर आइटम को करना है, तो हर आइटम का गेम है। अगर उसमें सक्सेस पना लेना है तो उसमें जाएगा, लेकिन जिसमें सक्सेस पना नहीं लेना उसमें दे ही तुड़ाना। हाँ, नॉर्मल कहीं भी करके देख लो,
नॉर्मल कहीं भी करके देख लो, अरे भाई इसमें क्या बेनिफिट है, इसमें क्या बेनिफिट है, फिर उसको शोध करके देख लो भाई ये लंबी लाइफ, लंबी रेस का घोड़ा कौन सा है। तो लंबी रेस का घोड़ा बनना है और बगैर खर्चा, चवन्नी ना अठन्नी, कोई ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, न इसमें कोई इक्विपमेंट की भारी ज़रूरत है, न इसमें खाने पीने की कोई ज़रूरत है, बस नॉर्मल घर का जो बनता है वही। कुछ भी खाओ, पत्थर भी खाओगे वो भी हजम हो जाएगा। भाई इसको बीच बीच में, इसको डंडे को उठा लो, इसको बीच बीच में उठाओ और इसे हाथ को फ्रेश कर लो। अब 200-250 पुशअप मारी तो ये बैक, पीठ का, चेस्ट का, कंधे का, कलाई का, बाजू का, ये 200-250 ये बैक चलने दो। ये रामबाण है, ये बैक है, ये रामबाण है, सभी नसों को खोल देता है। पूरी नसों को, पीठ को पूरी को खोल देता है, कंधों को, बाजुओं के, ये रामबाण है ये। और ये आराम से, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, इसका ये पता ही नहीं लगेगा। अब ये किया है तो अब ये डंडे को ले लो, अब इसका ये रूलिंग करो, ये दोनों मुट्ठियाँ टाइट, ये छाले पड़ जाते हैं इसमें, और फिर ये पक जाता है, ये आटन हो जाते हैं ना, तो ये पक जाता है हाथ। ये एक दिन घुमाओगे तो टाइट पकड़ के एक ही दिन में छाले हो जाएंगे। फिर वो छाले अब धीरे धीरे, फर्स्ट में कोई करता है तो धीरे धीरे, केवल इस चमड़ी को, हाथ की चमड़ी को पकाना है। जब तक अपन ने ये चमड़ी नहीं पकाई, अपन सक्सेसपना किसी में ले ही नहीं सकते। पैदल भी बोलते हैं ना, घूमने से छाले पड़ जाते हैं, बेलो पैर, नंगे पैर चलना। पहले खेतों में दौड़ते थे तो छाले नहीं पड़ते थे, आजकल बूट में नरम खाल को नरम कर देते हैं। इसको नरम नहीं करना है पैर की। और ये अगर लाइफ के अंदर इसको अगर पोपली बना दी, इसको हम पोपली बोलते हैं, मेरे एक दिन में एक आध 15
15 कदम चला और पल पल बैठ गया, तो ये नहीं करना है। और इसका ये मेन है, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। और इसको जब ये करते हैं ना, तो ये कड़ाई, ये अभी इसमें सुई अगर डालें तो इंजेक्शन सुई नहीं लगा सकता, सुई टूट जाएगी। अगर ऐसे थोड़ा सा ऐसे हाथ को ऐसे खींच दिया तो इसमें इंजेक्शन नहीं लग सकता, सुई नहीं जा सकती इसमें, इतना टाइट हो जाता है। तो ये करना चाहिए, तो ये इससे ही होगा। ये बस नॉर्मल ऐसे, अभी कभी ऐसे पकड़ो दोनों अंगूठे से, ये देखो ची ची बोलेगा, ये भी डंडा भी, ये कभी पूरा उंगलियों से, अब ये पूरी उंगलियों से, ये उंगलियों से यहाँ तक करंट लगाएगा, ये पूरा करंट लगाता है। इसका पकड़ने का है, ये अपने आप हाथ जब थकता जाएगा, उंगली थकी, उंगली एक्सरसाइज होगी, तो ये बोलेगा मेरे को अंगूठे में ले ले, फिर ये अंगूठे में ले लो, फिर ये बोलेगा ये बाजू भर की ऐसे, तो इसको ये ले लो, फिर ये ले लो, ये ऊपर जाने दो। अब जितना शरीर गर्म होता जाएगा, कंधा अपने आप उठता जाएगा, ब्लड का सर्कुलेशन हो जाएगा शरीर में अब गर्म होकर के। फिर ये बोलेगा मेरे को ये यहाँ तक घुमाओ। फर्स्ट में नहीं बोलेगा कि मेरे को ऊपर से घुमाओ, फर्स्ट में तो ये बोलेगा मैं करूँ कि नहीं करूँ, आज करूँ कि नहीं करूँ। इसको फिर लगे रहना पड़ता है, 200-250 ये घूमते घूमते पहले ये इसे वार्म अप होना है। ये वार्म अप अपने आप कर देता है। जब कांख में पसीना आ जाए इसको करते करते, तब सोचो कि अब फिर पुशअप पे ले लो, फिर किसी भी चीज़ का सहारा लेकर के फिर 200-250 फिर सो जाओ। अब डंडे को लेकर भी फर्स्ट में सोना पड़ता है, और पुशअप के भी केवल 250-250 तक सोना पड़ता है। फिर ये 2000 तक चलता है। फिर ये जब बैक मांगेगा तब वहाँ से, अब बैक मांग लिया तो यहाँ से स्टार्टिंग है, इसका मतलब अब वार्म अप हो गए। और फिर इसके बाद में चलते रहो, फिर 15-20 मिनट के लिए अभी इसको अच्छी तरह से चलाओ। अब ये वार्म अप होने लग रहा है, फुल वार्म अप पे चला गया है। 10 मिनट में जाएगा ये, एक बार एक राउंड ये पुशअप पे आएगा, एक राउंड बैक पे आएगा। 3-3 सेट होंगे इसके, 250-250 के, 250, 5-5, 1000 पे, 1000 ये पुशअप और ये बैक, और ये टोटल मिलाकर के 2000 से ऊपर होना चाहिए ये टोटल। तब इसका ये फुल बॉडी का, फिर ये सुताव बोलते ना, ये फिर पूरा प्लेन। और इतना आनंद देखो, इसका आनंद देखो। थोड़ा सा पसीना हाथ के लगा लो, ये डंडा है, ये स्लिप मारे तो इसको थोड़ा सा ये पसीने का हाथ लेकर के इस डंडे को लगा दो। अब इसके अंदर अलग आनंद आएगा। अब ये स्लिप मार रहा था हाथ से, अब ये थोड़ा गीला हो जाएगा तो इसके अंदर और आनंद आएगा। जब अपन खेत में खाद बखेरते हैं, गाड़ी भरते थे, रेत की भरते, मिट्टी की भरते, खाद की भरते, कोई भी काम करते, फावड़ी बजाते, गड्ढा सा फेरते, तो थूक लगा करके फिर करते थे, हाथ को थूक लगाते थे। अब इसको क्या है, ये पसीना आ गया हाथ को, दोनों को ये टच करो और इसको ये लग जाओ। फिर देखो इसका आनंद क्या आता है। ये हाथ में इतनी कलाकारी कर देता है केवल ये थोड़ा सा पसीना लगाने से या थूक लगाने से। पहले जमींदारी में फिर वो काम करते करते थूक ही लगा करके, थूक करके हाथ को फिर लग जाते थे। तो ये सब भूल गए, ये परिपाटियाँ थी। ये परिपाटियाँ क्या थी, ये चेंजिंग करने के लिए बाजू को अपने आप ही चेंज कर देता है। ये थूक, ये पसीना थोड़ा सा, इसको जैसे हाथ को अभी ये यहाँ हथेली गर्म हो जाती है, हाथ में पसीना नहीं है, डंडा सूखा हुआ है, अब थोड़ा सा इसका गीला करने हैं, थोड़ा सा गीला कर दो, फिर देखो इसको घुमा करके। अपन बोलेंगे कि किया ही नहीं, अपने को इतना महसूस होगा ये थोड़ा सा ही गिला करने से कि अपन ने किया ही नहीं, और आनंद देगा।
और चेंजिंग हो जाएगा, पूरा पूरा चेंजिंग हो जाएगा। आपने 500 कर दिया, 500 करने के बाद में इसको थोड़ा सा पसीना लगा, हाथ लगाया या थूक लगाया, फिर ये पत बोलेगा मेरे को किया ही नहीं, मेरे साथ तो कुछ हरकत की नहीं आपने। अब ये पता ही नहीं लगेगा। अब डलेगा खिंचाव बढ़िया, अब ये बढ़िया खिंचाव डलेगा। अब यहाँ से पूरा चेस्ट का खिंचाव डलेगा। पहले अपन ने, अब 1000 तक तो अपन ने इसको जगा दिया है, इसको जगाया है। पहले बूढ़ा सो जाता था ना, संक्रांत में बोला गीत गाएंगी लेडीज, और वो सो गया, झूठा सोता था बूढ़ा, उसकी रजाई खच खच करके भगते थे आगे, अरे दादा सो जा सो जा, अरे थोड़ा भग जाओ। गूंद का लड्डू मिलता था, कपड़े मिलते थे। आजकल तो सौंठ टिकते हैं, आजकल तो सौंठ टिकते बूढ़ों को। पहले क्या इज्जत थी क्या नहीं थी, वो सब खत्म हो गया। तो अब सो जाओ, अब खिंचाव दे करके सो। ये अब पूरा आगे, ये 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 गर्दन का खिंचाव, चेस्ट का खिंचाव, ऊपर की तरफ उठाओ। कैसे इंसान नीचे की तरफ बैठेगा? हर इंसान नीचे की तरफ बैठता है, 40 साल उम्र होते ही नीचे की तरफ चलने लग जाता है। ये हम आपको प्रूफ देने के लिए, ये प्रूफ देंगे हम। अभी ये 62 के हो गए तो हम ये प्रूफ देंगे अब आपको, अगर इसका क्या खिंचाव देना है। जवानी में तो सब कर लेते हैं, बच्चे पढ़ने में सब कर लेते हैं, लेकिन बाद में सब छोड़ देते हैं। कोई नहीं करता है, कोई नहीं शरीर को देखता है, तो ये भी नहीं देखता है। फिर ये भी बोलता है कि बच्चों को चलो हॉस्पिटल में लेके चलो, मेरे को ये दिक्कत होगी, मेरे को ये दिक्कत होगी। फिर वो बच्चों को बुरा लगने लग जाता है, और बच्चे उसको बुरा लगने लग जाते हैं, और चिड़ किड़किड़ की बात हो जाती है घर में। फिर चिड़ किड़किड़ की बात हो जाती है। इंसान पोतों को भी लेकर के चले, बोले कि मैं तुम्हारे को सिखाऊंगा, और तुम्हारी औलाद आएगी आगे, तुम अब बड़े हो जाओगे, तुम्हारे बच्चे आएंगे, तुमने ही सीखा मेरे से या तुमने सीखा मेरे से, उनको मैं सिखाऊंगा, तुम तो नहीं सीखा। लेकिन अब पूरा परिवार बोलेगा कि हाँ भाई इस बुढ़ा के पास क्या कलाकारी है। तो तुम्हारे अंदर तो कलाकारी है, वो दिया जो दिया, लेकिन तुम्हारे को ज्ञान नहीं था। अब तुम्हारे को भी ज्ञान है और बूढ़े को भी ज्ञान है, सबको पेरेंट्स को ज्ञान होना चाहिए घर में। तो वो बच्चा कभी भी अपनी लाइन पे चल करके कभी जिंदगी के अंदर मार नहीं खाएगा, कहीं रोग लग ही नहीं सकते उसके, पूरा शरीर में रोग लगेगा ही नहीं। कैसे रोग हो जाएगा, कैसे अनफिट हो जाएगा, कैसे अपने शरीर से आजिज हो जाएगा, उठने बैठने में नहीं रहेगा, चलने फिरने में नहीं रहेगा, खाने पीने में नहीं रहेगा।
अब गर्म होने के बाद में ये रूलिंग, अब ये गर्म होने के बाद में रूलिंग चलेगा। बीच बीच में इसको देते रहो, बीच बीच में देते रहो। अब ये केवल कमर से ऊपर एक्सरसाइज चल रही है। कमर से ऊपर अगर 1 घंटा इसको नहीं दिया तो फिर कुछ नहीं दिया। फिर 1 घंटा इसको कमर से नीचे पैरों से, पैरों का देना है, हिप का देना है, थाई का देना है, पिंडी का देना है, पंजे का देना है। तो ये प्रक्रिया बहुत आसान भी है, हार्ड तो बिल्कुल नहीं है। हार्ड जो बोले वो गलत है। मैं तो बोलता हूँ ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। इसकी थोड़ी सी मैंने दी, इसका 3 महीने के लिए इसको हैबिट और इसको रेस्ट नहीं देना है। 3 महीने तक तो इसको बिल्कुल रेस्ट देना ही नहीं है। बस रोना पड़ जाए करने के लिए, हमको भी, हम करते हैं तो हमारे को भी हंस रोता है। ये चोर बैठा है इसके अंदर, ये हरामी बोलते हैं ना, इसको गाली दो। इसके अंदर बैठा है ना ये मन, इसको ये नहीं करने देता है। फिर बोलेगा कि मेरे को ये हो गया, ये हो गया, आज मेरा कंधा दुख रहा है, आज मेरी बाजू, आज मेरी चेस्ट दुख रही है, गर्दन दुख रही है। ये नहीं करने देता है। मेरी कड़ाई दुख रही है, तेरे पे कम वजन डाल दूंगा, तेरे को बचा दूंगा, लेकिन बाकी तो शरीर है। वो एक जगह कोई भी खिंचाव उचाव हो जाए तो ये नहीं कि उसको छोड़ के बैठ जाए। अगर 2-3 दिन फिर गैप मार दिया तो ये 4 दिन 5 दिन करवा देगा, फिर बोलेगा रहने दो। ये नहीं चलने देता है। हम उम्र दराज हो गए तो इसको हफ्ते में कभी बाई चांस छोड़ते हैं, बाई चांस छोड़ते हैं, लेकिन छोड़ते पूरा हार्ड में नहीं करते हैं तो नॉर्मल करेंगे। लेकिन ये नहीं इसको बिल्कुल ही छुड़ा देंगे। सुबह नहीं किया तो शाम को कुछ तो एक्टिविटी करेंगे कि तेने आज कुछ नहीं किया तो तेरा इसका ब्लड को तो घुमाना है ना। तो वो दूसरा भी तरीका है, आसान तरीके भी हैं। सोए बेड पे हैं, समाचार देखे, 1-2-2.5 घंटा समाचार देखते हैं तो बेड के ऊपर करने लग जाओ। कोई खड़ा होने की जरूरत नहीं, कोई इसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। अगर ये करते इसके अंदर अपन ने शरीर को ढाल लिया, फिर इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। फिर बाई चांस छूट जाता है तो वैसे ही वार्म अप हो, आराम से वार्म अप हो, बेड पे बैठे बैठे ही पसीने में भीग जाएगा इंसान। क्यों? फिर इसको पता लग जाएगा योगा और वर्जिश क्या होती है। तो ये अपने आप करवाता है। फिर बेड पे करो, लेट के करो, सोए करो, 2 मिनट में थका देता है ये पूरे शरीर को। जो भी एक्टिविटी करोगे तो खड़े होके करोगे, बैठ के करोगे कि सो के करोगे कि सब में टोटल बराबर ले लेता है। खिंचाव दो इसको, रीढ़ की हड्डी को खोलो अब इस पे। इसको जोड़ो, खोलो। अब इसको जोड़ दिया, क्लोज करके करो। अब इसको खोलो। दबाओ
इसको ऊपर उठाओ, अब इसको आगे की तरफ ले जाओ। ये भरता है शरीर को, ये बहुत अब ये भरने लग गया है, ये भर देता है। ये बहुत हार्ड में भी आता है। और 2 दिन में 10 करने से कंधा फिर हाथ ऊपर नहीं होता है। 10 करने से, फर्स्ट में 20 करने से, ये किसी को भी हम 10 दिन छोड़ देंगे फिर इसके बाद में करेंगे तो वही हरकत होगी, वही हरकत होगी। ये नहीं कि मैं 30 मार खाऊं, 30 मार खा कोई नहीं है इसके अंदर। इसमें मेहनत है, इसमें मेहनत है, इसका प्रोसीजर है और आसान विधि है। आसान विधियों से चलो। फास्ट जो करना है वो हम भी करके बता दें, लेकिन वो हर आदमी से नहीं होता है। ये हर आदमी कर सकता है जिसको तरीका जो बोलते हैं ना। मैं भी अभी ये तरीके से मैं बता रहा हूँ कि मैंने तो करना ही है। मैं अपना करता हूँ, वो करता ही हूँ। लेकिन हर भाई जो कोई बोले कि मेरे से नहीं हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसका ये डंडा ले लो और 2 ईंट रख लो। अभी ईंट का भी है, डंडे का भी बता दिया, ईंट का है। ईंट से कर लो। अब ईंट के ऊपर आ जाओ। एकदम आसान विधियाँ हैं, बिल्कुल आसान विधियाँ हैं। देखो ये कंधे, अब ये हैं, ये मांस, ये जवान का भी नहीं बनेगा, इसे वृद्ध आदमी का बना सकता हूँ। ये सारे, ये चेस्ट, ये पेट, मतलब सब कुछ टोटल इसके अंदर बहुत आसान है। और ये केवल रूल रेगुलेशन है इसकी। अभी ईंटों का करने का है। ये ईंट खड़ी कर दी है यहाँ पर, देखो कितना आसान और नॉर्मल है, खड़े खड़े। अब वार्म अप हो गया शरीर, इससे भी वार्म अप होते हैं। डंडा और ईंट ये साथ भी चलता है। एक दिन ईंट को मैं छोड़ देता हूँ, एक दिन केवल डंडे को लेकर के शुरू कर देता हूँ। अब कल ये डंडे का नंबर नहीं आएगा, ईंट का नंबर आएगा, डंडे को रख दिया जाएगा। अब इसका ये वार्म अप है। ये यहाँ से नीचे से एक अंगूठा अंदर, इस लास्ट गैप में, और उंगलियां बाहर। ये आराम से शरीर को बिल्कुल स्ट्रेट, हमेशा कोई शरीर का बैंड नहीं होगा। ये अब खड़े खड़े करना है तो शरीर का पैरों को बिल्कुल जमा करके और पेट को अंदर की तरफ, थोड़ा सा नाभि का इशारा, थोड़ा सा इशारा चाहिए। पेट बाकी रहने दो, कुछ नहीं होगा, पेट को थोड़ा होना भी चाहिए। ये 100 कर लो, 50 कर लो, 10 से शुरू करो। हम 100 करके 150 कर देंगे, 200 कर देंगे, कुछ नहीं होगा। इसे हाथ पक जाता है, कंधे, ये सब टोटल। ये अब इसको रख दिया। अब इसको बीच से ले लो, बराबर वेट होना चाहिए। अब नीचे की तरफ ऐसे जा रहा था, अब ये बराबर, ये बीच से हल्का लगेगा, बीच से दोनों वजन को सेंटर कर दिया है। तो ये करो, ये करो, ये करो। फिर रख दो, फिर पुशअप पे चले जाओ। अब मैं डंडे से उधर पुशअप पे का हो गया, तो अब मैं वही ईंट का ही बता रहा हूँ ये। और ये फिर लास्ट में, अब ये कट, पहले नीचे थे फिर सेंटर में आए। अब ये उंगली एक ऊपर से, 3 बराबर, एक ऊपर से उंगली और अंगूठा अंदर से। अब ये वजन पूरा ये खिंचाव होना चाहिए, कंधे का, चेस्ट का, ये पूरा। अब ये खिंचाव, अब इसमें ज़्यादा ताकत लगेगी जब वेट हो गया ये। अब ये जिम बन गया। अब ये 2 किलो उठा रहे थे, फिर बीच में गए 1 kg हो गया। अब ऊपर चले गए तो 5 kg हो जाएगा। ऐसा महसूस होगा, इतना वजन लगेगा कि मैंने 5 किलो 10 किलो उठा लिया है। ये वेट को अगर कोई
बोले कि मेरे डंडे से मेरा हाथ नहीं भर रहा है, तो ये भरने के लिए ये 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 फिर ये टाइम ज़्यादा हो जाता है। अब 1 घंटे से तो नीचे फिर ये बनता नहीं है, फिर ये डबल बनानी पड़ जाती है। अब इसको पट डाल दो। अब ये पट होगी। पट होने के लिए ये एक अंगूठा इधर, सभी उंगलियां इधर, एक बीच में उंगली, ये केवल उंगलियों से, हथेली नहीं, उंगलियों का खिंचाव पूरा कंधे का, चेस्ट का, गर्दन का, पूरा ऊपर तक ये खिंचाव जाएगा। ये उंगलियों से वेट अगर खींचेंगे नीचे की तरफ तो देखो हाथ कितना रिलैक्स हो जाएगा। इसमें पूरा रिलैक्स हो जाता है, उससे भरता है। और ये उंगलियों पे, पूरी उंगलियों से अपन कर रहे हैं, अंगूठे से लेके 5 उंगलियों पे इसको, वजन को नीचे की तरफ डाल रहे हैं, ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। तो ये खिंचाव, ये ईंट का, ये मरते दम तक ये ईंट हमारे गुरुओं ने नहीं छोड़ा। ये ईंट और ये 2 डंडे, वो जब उस जमाने में ईंट भी नहीं होती थी, वो पत्थर रखते थे, वो 2 पत्थर रखते थे, उसको फोड़ करके उसको पकड़ने के लिए उनको डंबल बनाते थे, केवल 2.5 3 kg के, बस। उससे ये हाथ को रिलैक्स करना, फिर वो डंडे से करना, और फिर पुशअप करना, और फिर वो चू जाते थे, वो धोती धाती सब गीला हो जाता था। अब ये पसीना चल दिया, अब ये चलेगा बीच में। ये बहुत नॉर्मल है ये खड़े 5 बाई 5 का अपनी 4 पाई से उठो, फ्रेश हो, और 2 गिलास पानी डालो ऊपर, शरीर पे 2 बाल्टी पानी डाल लो, नहा करके फिर करके देखो इसको, फिर सुस्ती हट जाती है। कुछ सुस्ती तो नहाने से हट जाती है, कई नहाने के करने के बाद में नहाते हैं। मैं तो बोलता हूँ मॉर्निंग वॉक हो या कोई भी योगा हो, नहाने से, करने से और बगैर नहाए करने से दिन रात का अंतर है। बहुत डबल फायदा है इसका। नहा करके करो, अगर नहीं फिर पसीने पूछ लो। और नहीं जिसको टाइम है तो वो 1.5 घंटा आराम से इसको स्लो में गर्म हो गया तो इसको ठंडा करो, पसीनों को पूछ लो, 2 बार पूछ लो, टॉवल गीला हो जाएगा, और फिर बाद में नहा लो। अगर नहीं नहाना है तो कोई ज़रूरी नहीं, एक बार नहा लिए तो ये शुद्ध पसीना बाद में, नहाने के बाद में ये, तो ये पूछ लो शरीर को, ये फ्रेश रहेगा। अब इसके अंदर ऊपर से वही, इसके एक उंगली ऊपर से ये पूरा ही वेट नीचे की तरफ, उंगलियों से पकड़ना है, केवल ये पकड़ना है उंगलियों से, और अब ये खिंचाव देना है, ये अब इसमें 100-150 फिर पुशअप 50 मार लो। अभी आपके टाइम हो रहा है, ज़्यादा पर टाइम बढ़ता है, घंटा बन जाता है। फिर इसके अंदर इसकी एक्सरसाइज बहुत है, इसकी इतनी अथाह एक्सरसाइज है ईंटों की। अब इनको दोनों ईंटों को जोड़ लो। अब इनको जोड़ करके ये पकड़ो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक बार चेस्ट पे लो, ये ब्रेक दो चेस्ट में, एक बार पूरा पीछे जाने दो, ये झूलता हुआ, फिर ब्रेक नीचे, ब्रेक पीछे, ब्रेक नीचे, ब्रेक पीछे, ब्रेक नीचे। ये एक्सरसाइज इसका बहुत टॉप है। जब भर जाता है ना, बस शरीर भर जाता है, बाजुएं भर जाती है, कंधा भर जाता है, चेस्ट पीस्ट, इसमें कुछ नहीं भर, अब कुछ नहीं होगा शरीर में। फिर इसको ये
ये पसलियों के लिए, पसलियों के लिए, ये 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 हो गया। अब इसको रोलिंग, रोलिंग कंधों के लिए, कंधों का रोलिंग, ये 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 अब इसको ये कढ़ाइयों का ये आ गया, ये जाना चाहिए, पूरा पूरा घुमाओ, पूरा घुमाओ, पूरा घुमाओ, कढ़ाई का, कोहनी का, एल्बो का, कंधे का, सबका एक्सरसाइज। ये टोटल कमर से ऊपर टोटल शरीर को मिलता है। इनमें कोई भी एक्सरसाइज करके देखो, ये नाभि का इशारा अपनी रीढ़ की हड्डी की तरफ, अंदर की तरफ, ये 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 पसीना गिरने लग जाता है, चू जाता है पूरा शरीर। अभी पंखा भी चल रहा है, लेकिन ये मेहनत है, मेहनत है। इसके अंदर से पूरा पसीना निकालना पड़ता है, एकदम खाली कर दो इसको, रोम रोम से टपके पसीना। ये जब तब एक्सरसाइज पूरी होती है। अब दोनों हाथों से ये शंकर भोले का डमरू, डमरू बना दो, डमरू, डमरू बनाओ, डमरू बनाओ, डमरू बनाओ, कंधे का, कोहनी का, बाजुओं का, कढ़ाई का। अब गर्म शरीर है, अब गर्म शरीर में ये सारा इसको एक्सरसाइज ये देना पड़ेगा। ये तो एक दिन देते हैं इसको। अब ये नहीं कि कल भी देंगे इसको, कल अलग अलग प्रोसीजर होगा। खाना जैसे शरीर को चेंज कर करके देते हैं, तो इसको एक्टिविटी भी चेंज कर करके देते हैं। कल दूसरे तरीके से करेंगे, परसों दूसरे तरीके, 7 दिन में 7 तरीके लेंगे, फिर 7वां दिन से फिर इनको स्टार्ट कर देंगे। आज इसका फिर नंबर आ जाएगा, फिर ये डंडे का आ जाएगा, फिर ये अपने को हनुमान गदा का आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, इससे आ जाएगा। अब इससे खिंचाव नहीं देना, आज दूसरा खिंचाव दे रहे, तो ये अलग अलग खिंचाव होते हैं। फिर ये मिक्स करेंगे, तो फिर ये पूरा शुरू से मिक्स करेंगे, तो मिक्स करके चलेंगे। एक दिन इनको सबको ज्वाइंट कर देंगे, इसको उठाएंगे, इसको रखेंगे, इसको उठाएंगे, डंडे को उठाएंगे, ईंट को लेंगे, ईंट को रखेंगे, भीम गदा लेंगे। बस यही है, इसका चेंज करते रहते और चेंज करते रहो, और इसमें कुछ नहीं है। अब ये टाइम ज़्यादा हो जाता है, बहुत लंबा बन जाता है, 52 मिनट का बन गया। लेकिन अब ये फिर क्या हो जाता है,
ये शरीर का बोलते ना, वो बच्चे लोग दिखाते हैं ये अपन भी दिखा देंगे। और 10 दिन अगर डंबल मार लेना तो फिर उनसे भी तगड़ा बना देंगे, बोलेंगे कि आ जाओ भाई बच्चों आ जाओ। ये फिर ये अपन भी बना करके ये दिखा देंगे डोले शोले। लेकिन ये अब ये उम्र नहीं है वो लोहे से लड़ देगी। लोहे से लड़ना बहुत लंबा लॉन्ग लाइफ नहीं चलता है। कर लेते हैं फिर शरीर में स्फूर्ति नहीं रहती है, स्टेमिना में मतलब वो नहीं रहती है ज़्यादा पड़ा। बाकी शरीर को तो वो बना के रखता है कि दिखावा तो बहुत तगड़ा करवा देता है, लेकिन वो लॉन्ग लाइफ नहीं चलती है। इसलिए मैं कभी वेट से नहीं लड़ा। बस 2.5-3 किलो 5 किलो बस। 5 किलो को ही 10 किलो बना देते हैं, 10 किलो के 15 किलो बना देंगे। इस ईंट को ही वजन ऐसा महसूस करा देंगे, बाजू को और चेस्ट को और इन कंधों का ऐसा महसूस करा देंगे कि हमने 50 किलो वजन उठा रहे। केवल इन नसों का खिंचाव से 50 kg बना देंगे खाली हाथ। अभी मैं बताऊंगा आपको, ये खाली हाथ में मैं सोचूंगा कि मैं 10 किलो वजन उठा रहा हूँ। ये एक्टिविटी सीखो। वजन से लड़ना हुआ है उनका काम है, वो कि उनका गेम है, उनका गेम है, उनकी लाइफ है। लेकिन उस लाइफ को लॉन्ग लेकर के चलना बहुत खतरनाक है। खतरनाक भी है, मेहनत भी है, और ओवर क्या क्या फिर मैं बोलूँगा नहीं उसमें, फिर वो गलत हो जाता है। तो ये ओरिजिनलिटी देसी बॉय बोलता देसी खाना देसी वर्जिश। तो ये करो मेहनत।